नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग समझेंगे कि ज्योग्राफी में पढ़ना क्या होता है और पढ़ना कैसे होता है। क्यों? क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के, ताकि ये क्लियर हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उससे हमको ये समझ में आता है कि किस तरीके से पढ़ना है, पर पढ़ना क्या है उससे हम लोगों को क्लियर होता है सिलेबस से। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। ज्योग्राफी का सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया है वो है सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स पूरे वर्ल्ड के अंदर, साउथ एशिया के अंदर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्री के लिए पूरे वर्ल्ड में और भारत में। वहीं इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन और दूसरे एक्स्ट्रा ज्योग्राफिकल फीचर, उनकी लोकेशन और चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडी एंड आइस कैप एंड फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ने होती है ज्योग्राफी के केस में। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी के सैलिएंट फीचर, सेकंड के नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है इंडिया में, साउथ एशिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडस्ट्री किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और किन फैक्टर्स के कारण है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। फिर उसके बाद में जियोफिजिकल फिनोमिना, इवन ज्योग्राफिकल फीचर्स के अंदर चेंजेस, पानी, आइस, इन सब के ज्योग्राफिकल फीचर्स में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, फ्लोरा फोनाज में क्या चेंज हो रहा है और उन चेंजेस की वजह से क्या बड़े असर पड़ रहे हैं। अलियार, ईसापुर और कंगजावती, ये जो प्लेसेस हैं ये क्या है, यूरेनियम डिपॉजिट के हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अंडरग्राउंड केव सिस्टम है या फिर वाटर रिजर्वायर है। नीचे कमेंट में जल्दी आप आंसर करो उसको सोच के विचार के। देखो ये क्वेश्चन अगर आपने वाटर रिजर्वायर पढ़े तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर इन केस वाटर रिजर्वायर नहीं पढ़े तो यूरेनियम के डिपॉजिट तो नहीं है ना, जो अपन ने यूरेनियम के डिपॉजिट वाले क्षेत्र पढ़े हैं उनमें कहीं भी नाम नहीं मिलता आपको अलियार वगैरह का, है ना। जो महाडेक बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन, तेलंगाना बेसिन, है ना, भीमा बेसिन, इनके अंदर आप कहीं भी नहीं सुनोगे, तो ये तो नहीं हो सकता। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी नहीं है, तो कुछ इंडिया की चीज लग रही है और इंडिया में ऐसे जंगल तो नहीं पड़े अपन ने, है ना। दंड कारण्य वगैरह ये सब पढ़े हैं पर ये तो नहीं पढ़े। अंडरग्राउंड केव सिस्टम और वाटर रिजर्वायर, इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। ऑब्वियसली अंडरग्राउंड केव सिस्टम, कौन से केव सिस्टम अंडरग्राउंड, वाटर रिजर्वायर होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। वैसे तो डायरेक्ट भी हम लोग पढ़ते तो आप डायरेक्ट ही लगा सकते हो, क्योंकि अलियार जो है वो तमिलनाडु में मिलता है, ईसापुर आपने सुना होगा पेनगंगा नदी के ऊपर महाराष्ट्र में, और कंगजावती जो है वो आपको हुगली में दिखाई देगा, ठीक है। अलियार कोयम्बतूर तमिलनाडु के अंदर अनामलाई हिल्स के यहाँ पर एक वाटर रिजर्वायर है, पोलाची टाउन में, वेस्टर्न घाट का। ईसापुर डैम पेनगंगा नदी पे है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में। कंगजावती रिजर्वायर प्रोजेक्ट 1956 के अंदर सेकेंड 5 ईयर प्लान में मिदनापुर, बनकुरा और हुगली वाले रीजन के अंदर इरिगेशन पर्पस के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देखो यूपीएससी ये एबिलिटी चेक करता है आपकी कि आप किस तरीके से अपना जो लिमिटेड नॉलेज है उसको यूज करके आंसर निकाल सकते हो। ये
तुक्का लगाना नहीं है, ये लॉजिक लगाना है ना। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो हमको जनरली नहीं पता होते हैं, तो उनके अंदर हम लोग को इसी तरीके के लॉजिक्स वगैरह जो है वो लगाने पड़ते हैं। क्यों हम लोगों को ड्यू ड्रॉप नहीं चाहिए क्लाउडी नाइट के समय? क्यों ड्यू ड्रॉप नहीं फॉर्म होती क्लाउडी नाइट के समय? कि क्लाउड रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं धरती की, क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देते हैं धरती की रेडिएशन को वापस पीछे, अर्थ की सरफेस जो है वो कम तापमान की हो जाती है क्लाउडी नाइट के अंदर, क्लाउड जो है वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं ब्लोइंग विंड को ग्राउंड लेवल पे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको नीचे कमेंट के अंदर बताना है। आपके पास में 30 सेकेंड है, कम ऑन। कम ऑन। देखिए, देखो, ड्यू ड्रॉप का फॉर्म होना मतलब सैचुरेशन आना। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये क्या हो रही है, ये यहां पर ड्यू ड्रॉप फॉर्म हो रही है। देख रही है? ये कब फॉर्म होती है? जब सरफेस पे कब होती है? जब तापमान बहुत कम हो। तापमान बहुत कम हो तभी टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है, और उसके लिए हम लोगों ने टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन भी पढ़ी है। कंडीशन क्या है कि लंबी ठंडी रात होनी चाहिए, क्लाउड नहीं होने चाहिए, विंड नहीं चलनी चाहिए, स्नो हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, सोने पे सुहागा है। इन सारे केसेस के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, और इन्हीं केसेस के अंदर ड्यू ड्रॉप फॉर्म होती है। अब आप समझना कि क्लाउड की क्यों आवश्यकता नहीं है, क्लाउड क्यों नहीं चाहिए टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। तो ये क्लाउड है। क्लाउड का मतलब क्या है? दिखने में ये क्लाउड है पर एक्चुअल में ये क्या है, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या करती है कि ये सूरज से आने वाली रोशनी को भी रिफ्लेक्ट कर देती है। इसी कारण से जब सूरज होता है और क्लाउड बन जाते हैं तो आपको सूरज दिखाई नहीं देता, क्योंकि क्लाउड जो है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वहीं धरती से निकलने वाली रेडिएशन को भी ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब आपने कभी हीरा देखा है? हीरा चमकता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ना लाइट घूमती रहती तो वो और चमक पैदा करती है। ऐसे ही अगर धरती की रेडिएशन अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जा पाएगी स्पेस में, ऐसी कंडीशन में धरती का तापमान बढ़ेगा। अगर धरती का तापमान बढ़ेगा तो ड्यू ड्रॉप कैसे फॉर्म होंगी, है ना। तो क्लाउड की वजह से क्या होता है कि धरती का तापमान बढ़ता है, तो क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशन को, धरती की नहीं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं धरती की रेडिएशन को, बिल्कुल हाँ। बाकी का गलत हो जाएंगे और क्या। ये वाला पॉइंट तो सीधे गलत था कि अपने को तापमान कम करना है। अगर क्लाउडी नाइट होगी और उस समय ड्यू ड्रॉप नहीं बन रहे तो ऑब्वियसली ड्यू ड्रॉप क्लाउडी नाइट क्या कर रही होगी, तापमान बढ़ा रही होगी, क्योंकि ड्यू ड्रॉप के लिए अपने को तापमान कम करना है। ऐसी कंडीशन में ये तो हो नहीं सकता है। क्वेश्चन से समझ में आ रहा है तो पॉइंट, ठीक है। ये चीज है, ये सारी कंडीशन चाहिए होती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना तो दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर अन अकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस खोली जा चुकी हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। यहाँ पर यूपीएससी सीएससी की कंप्रेहेंसिव तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। ऑलरेडी 29 जनवरी से फाउंडेशनल सक्सेस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो चुका है प्रयाग मुखर्जी नगर के अंदर, 27 जनवरी से करोल बाग के अंदर, और 23 जनवरी से बैचेस शुरू हो चुकी है प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज के अंदर जो बैचेस शुरू हुई हैं वहां पे यूपीएससी और यूपीपीएससीएस इन दोनों की बैचेस जो है वो शुरू हो गई है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो आप ये फाउंडेशन बैच के अंदर जुड़ सकते हो। अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो 2024 के प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और सीसेट का क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है।
22 जनवरी से सीसेट का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है और 29 जनवरी से सीसेट का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 22 जनवरी से लॉन्च होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया के टॉप टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, 1-on-1 मेंटरशिप दी जा रही है। अगर आपको इन बैचेस के अंदर जुड़ना है तो नीचे कमेंट के अंदर आपको एक पाथफाइंडर नाम से कमेंट मिलेगा, जिसके अंदर एक लिंक होगी, उस लिंक को टच करना, उसको खोलना, उसके बाद में उसको फिल कर देना। फिल करोगे तो वहां पर शुभेंद्र नाम से उसको फिल करना। शुभेंद्र नाम से आप उसको फिल करोगे तो उसके बाद हमारी टीम आपको रीच करेगी और आपके सारे डाउट को सॉल्व करेगी, पहला। दूसरा, जैसे आपने उस लिंक को भरा, आपके सामने 2 लिंक आ जाएगी। पहली लिंक मेरे लेक्चर के पीपीटी पीडीएफ की होगी और दूसरी लिंक डेमो क्लासेस की होगी, मतलब। और एक और लिंक होगी मंथली करंट अफेयर्स की। मंथली करंट अफेयर्स की मतलब क्या, कि आप महीने भर में बहुत सारा करंट अफेयर पढ़ते हो, याद नहीं रहते एग्जाम तक, रिवाइज कैसे करें, पूरा न्यूज़पेपर पढ़े क्या, या एक एक के नोट बनाए, बहुत मुश्किल। कैसे एक एक के नोट बनाने बैठेंगे तो या तो न्यूज़पेपर के नोट बनाते रहेंगे या फिर दूसरी चीज पढ़ेंगे। इसी कंडीशन में कोई ऐसा आदमी हो जो हमारे नोट बना के दे दे तो हम बस उसको पढ़ लें, बहुत सिंपल शब्दों में, है ना, ताकि एग्जाम के समय हम लोग उसको रिवाइज कर सकें। इसी कंडीशन में मंथली करंट अफेयर्स के नोट्स की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी उस फॉर्म को भरने के जस्ट बाद। दैट इज अ बेनिफिट हियर। साथ में आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी और ऑफलाइन के अंदर आप जब भी जाओगे आपको 40% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हो कि हमारा सेंटर किस तरीके का दिखता है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।